नमस्कार दोस्तों, 31 अगस्त 2012 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें दो सहारा कंपनियों को निवेशकों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक वापस करने के लिए कहा गया, जो कि नियामक मंजूरी के बिना अर्ध डिबेंचर के माध्यम से अवैध रूप से जुटाए गए थे। 2015 में सहारा के पुनर्भुगतान को बढ़ाकर 25,700 करोड़ रुपए करने के न्यायालय के फैसले के बाद भी उच्च नाटक जारी रहा। सुब्रत रॉय ने अदालत की अवमानना के लिए 2 साल से अधिक समय जेल में भी बिताया। वो जमानत पर बाहर है। न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को दो सहारा रियल्टी फर्मों के निवेशकों की पहचान करने और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल की देखरेख में पैसा वापस करने का निर्देश दिया। वो 9 साल पहले था। फरवरी 2020 में वित्त राज्य मंत्री ने संसद को बताया कि सहारा समूह ने सेबी सहारा रिफंड खाते में केवल 15,448 करोड़ 67 लाख रुपए जमा किए हैं, जिसमें से वह 14,146 आवेदकों को केवल 109 करोड़ 86 लाख रुपए वापस कर पाया है। वैध दस्तावेजों के साथ आगे आए। तब से इसने थोड़ा अधिक भुगतान किया है। जहां सेबी को रियल्टी कंपनियों के निवेशक नहीं मिल रहे हैं, वहीं देश भर से लाखों वास्तविक निवेशक भुगतान की मांग को लेकर आगे आ रहे हैं। उन्हें भारत भर में फैली 4 विशाल सहकारी समितियों के माध्यम से विवादास्पद समूह में निवेश करने का लालच दिया गया था। कई लोगों का सेबी द्वारा एकत्र किए गए धन पर वास्तविक दावा है, लेकिन नियामक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक संकीर्ण परिभाषा पर अड़ा हुआ है और ठगे गए निवेशकों की मदद करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। सहारा निवेशक पूरे भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ ने तो हताशा में अपनी जान भी दे दी है। पूरे देश में असंख्य पुलिस शिकायतें दर्ज की गई हैं, लेकिन सहारा कोई भुगतान नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का ये कभी इरादा नहीं था कि सेबी एक दशक तक निवेशकों के फंड पर कब्जा जमाए बैठे रहेगा, जबकि शिकायतें बढ़ती रहेंगी और एक न्यायसंगत समाधान खोजने की जरूरत होगी। सितंबर 2020 में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) विवेक अग्रवाल के एक विस्फोटक पत्र के माध्यम से लाखों निवेशकों की दुर्दशा सार्वजनिक डोमेन में आ गई, जिन्होंने कहा कि समूह ने 10 वर्षों में 2010 से 866 करोड़ 73 लाख रुपए की शानदार कमाई की है। लगभग 8 करोड़ जमाकर्ताओं से और उन्हें चुकाने में असमर्थ था। ये पैसा भारत भर में पंजीकृत 4 बहुराज्य सहकारी समितियों सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कॉप सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉप सोसाइटी लिमिटेड और स्टॉर्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जुटाया गया था। श्री अग्रवाल ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा जांच की मांग की थी। संघर्ष चुकाने के लिए मनी लाइफ फाउंडेशन, हमारा गैर लाभकारी संगठन, सहारा के भुगतान के वादे के आधार पर 400 से अधिक निवेशकों से जानकारी एकत्रित और सत्यापित करता है, लेकिन समूह ने 18 निवेशकों को केवल 39 लाख रुपए का भुगतान किया और फिर अपनी प्रतिबद्धता से मुकर गया। मनी लाइफ फाउंडेशन ने जनवरी 2021 में सेबी से अपील की। 30 दिसंबर 2020 को मनी लाइफ फाउंडेशन ने CRCS विवेक अग्रवाल द्वारा 18 अगस्त 2020 के अपने पत्र में बताए गए तथ्यों को आगे बढ़ाते हुए सेबी के अध्यक्ष और न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल को लिखा। पत्र में उल्लेख किया गया है कि कैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा क्रेडिट, जिसने 47,245 करोड़ रुपए की जमा राशि जुटाई है, उसने सुब्रत रॉय को 2,253 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि प्रदान की थी, जिसे सहारा रियल्टी कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए धन के रूप में सेबी को हस्तांतरित कर दिया गया था। इसलिए कम से कम 2,253 करोड़ रुपए की यह राशि सहारा क्रेडिट के निवेशकों की है और उन्हें इस पर दावा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मनी लाइफ फाउंडेशन ने सहारा क्रेडिट के 240 जमाकर्ताओं की एक सूची संलग्न की थी,
जिन्होंने संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए थे और सेबी अध्यक्ष और न्यायमूर्ति बीएन अग्रवाल से अनुरोध किया था कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना और सार को ध्यान में रखते हुए और उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनके दावों पर विचार करें। महामारी के दौरान पीड़ित थे। सेबी ने पत्र को स्वीकार करने या उसका जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी और उनके एक सहयोगी ने सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसे ये कहकर टाल दिया गया कि उपयुक्त नियामक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत क्रेडिट सहकारी समितियां हैं। सेबी को लिखने वाले करोड़ों निवेशकों को जिम्मेदारी से बचने वाले ऐसे ही पत्र मिले थे।